दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा जैन मेरे चैनल समाधान कॉस्मेटिक केयर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सर्दियों के समय में स्ट्रोक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। या सर्दियों के समय में कई बार सुना होगा पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो ये हार्ट अटैक हो गया, तो ये खतरे 65 साल से ऊपर वाले लोगों में अधिक इनकी संभावना हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों के समय में टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से हमारा कुछ काम करने में मन नहीं लगता, हम भी आलसी हो जाते हैं और इसी आलसपन के कारण हम लोग जब काम की एक्टिविटी कम कर देते हैं तो इससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और इसी कारण से स्ट्रोक का खतरा 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें ठंड लगने के कारण वे बिल्कुल भी शरीर की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक ब्रेन में होने वाला ऐसा डैमेज है जब ब्रेन में जब कोई ब्लड वेसल फट जाती है किसी कारण से, तो ब्रेन में हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें ब्लड सप्लाई हो नहीं पाती और इस कारण से ऑक्सीजन सप्लाई भी रुक जाती है। जब ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो ब्रेन के बहुत सारे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं और इसी कारण से स्ट्रोक या पैरालिसिस की समस्या देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, जब ठंड का समय होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, इस कारण से हमारी जो ब्लड वेसल्स मतलब हमारी जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वे सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के कारण जो खून होता है ठंड के कारण जमने लगता है और गाढ़ा हो जाता है। खून जब ये जो गाढ़ा खून होता है वह जगह जगह थक्के बनाने लगता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉट जब किसी वेसल में जाकर रक्त वाहिका में जाकर अटक जाता है तो इसके कारण स्ट्रोक भी हो सकता है और इसके कारण हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है और यही कारण पैरालिसिस का भी होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा हम क्या करें कि ठंड में होने वाली इन परेशानियों से हम बच सकें? तो सबसे पहली बात, 20 मिनट की धूप तो जरूर ही लें। धूप बहुत अच्छी होती है, यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी सहायक होती है। दूसरी बात, प्रोटीन डाइट लें, क्योंकि एक एज के बाद हमारे टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेंगे तो प्रोटीन हमारे टिश्यूज़ के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रीग्रोथ के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होती है। तीसरा, कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉक करनी है। वॉकिंग सबसे अच्छा तरीका है। वॉकिंग के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी अच्छा रहता है, हीट भी हमारी बॉडी में होती है और स्वेटिंग भी उसमें होती है, तो वेस्ट मटेरियल भी निकलता जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्ट्रोक से संबंधित जानकारी। और सर्दियों में इसीलिए वो कहा जाता है कि थोड़ा सा एक्टिव बने रहें, बिल्कुल ना पड़े रहें, आलसियों की तरह बिल्कुल ना पड़े रहें, है ना, काम भी करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रोक के बारे में जानकारी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्किन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ या स्किन से रिलेटेड जानकारी देती हूँ और पेशेंट भी स्किन से रिलेटेड देखती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे द्वारा पाइल्स के, फिशर, फिस्टुला, महिलाओं की माहवारी से संबंधित समस्याएं एवं साथ में ही सफ़ेद पानी की समस्या और अन्य जैसे लंबे समय तक होने वाला सर्दी, जुकाम, बुखार आदि सभी समस्याओं का इलाज किया जाता है। आप मुझे बताएं आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।